अगर आप जर्नलिज्म के छात्र हैं, आपने ग्रेजुएशन में जर्नलिज्म किया है, तो आपके लिए आईएमसी की तैयारी करना कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है। आप खाली करंट अफेयर से अवगत रहिए, समसामयिकी की घटनाओं से अवगत रहिए और उसके अलावा देश में क्या ट्रेंड चल रहा है आप उस पर अवगत रहिए। एंट्रेंस एग्जाम आपका 2 घंटे का होगा, जिसमें आपको कई तरह के प्रश्नों का उत्तर देना होगा। ये प्रश्न लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, अति दीर्घ उत्तरीय और शॉर्ट आंसर, यानी कि आपके छोटे छोटे आंसर छोटे छोटे शब्दों में टिप्पणी करके आपको बताना है, ये इन पर आधारित होंगे। आपको बता दें, आईआईएमसी में कई तरह के पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं, जिनमें प्रमुख है हिंदी पत्रकारिता, अंग्रेजी पत्रकारिता, उर्दू पत्रकारिता और इसके अलावा रेडियो टीवी पत्रकारिता और विज्ञापन और जनसंपर्क पत्रकारिता। आईएमसी के कई अन्य रीजनल सेंटर्स भी हैं, जहां पर आपको भाषाई पत्रकारिता के कोर्स कराए जाते हैं, जहां पर जाकर आप भाषाई पत्रकारिता सीख सकते हैं। आईआईएमसी का जो मुख्यालय है वो दिल्ली में है, नई दिल्ली में, और अमूमन प्रत्येक छात्र यही चाहता है कि रैंक के हिसाब से उसका चयन दिल्ली के ही हेडक्वार्टर यानी कि आईएमसी हेडक्वार्टर दिल्ली में हो। अब आप समझिए इस आईएमसी की चयन प्रक्रिया को कि किस तरह से आईएमसी में सिलेक्शन होता है। आप अगर हिंदी पत्रकारिता का पाठ्यक्रम का चुनाव कर रहे हैं या हिंदी पत्रकारिता में दाखिला लेने के लिए फॉर्म भर रहे हैं, तो आप अंग्रेजी पत्रकारिता का फॉर्म नहीं भर सकते हैं, क्योंकि जब लैंग्वेज की बात आती है तो आपको हिंदी या इंग्लिश में से एक ही चुनना होता है, क्योंकि उन दोनों लैंग्वेजेस का पेपर एक ही समय पे एक ही दिन होता है। इसके अलावा अगर आप रेडियो टीवी और इसके अलावा आप एडवर्टीजमेंट और पीआर का भी फॉर्म भर रहे हैं, तो उसके लिए आपको कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि जैसे ही आपका एक पेपर खत्म होता है आपके सेंटर पे, दूसरा पेपर उसके ठीक बाद शुरू हो जाता है। अब आपको बताते हैं इसके पाठ्यक्रम के बारे में, और उनके लिए जो छात्र यहाँ पर पत्रकारिता के बैकग्राउंड से नहीं है, तो उनके लिए ये वीडियो और अहम हो जाता है। ऐसे में आप क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें, सबसे पहले आप प्रतियोगिता दर्पण पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप रोज अखबार पढ़ना शुरू कर दीजिए। अगर आप हिंदी पत्रकारिता का एग्जाम लिखने जा रहे हैं या हिंदी पत्रकारिता करने के इच्छुक हैं, तो आप हिंदी का एक अखबार रोज पढ़ना शुरू कीजिए। उसमें आप संपादकीय पृष्ठ को जरूर पढ़ें, क्योंकि संपादकीय पृष्ठ आपको एक समझ देगा उस विषय के बारे में। इसके अलावा आप वेबसाइट्स पढ़ सकते हैं। आपका कंटेंट स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि आईआईएमसी के जो प्रश्न होते हैं उसमें आपको एक लिमिट दी जाती है। वो समय सीमा किस तरह से होती है कि अगर आपको कोई प्रश्न दिया, जैसे अभी कोरोना चल रहा है, तो आपको कोरोना पर अपनी टिप्पणी या कोरोना वायरस पर अपनी राय रखने का उन्होंने प्रश्न, अगर आपको प्रश्न पत्र में मिला है, तो आपको वो प्रश्न पत्र का जो प्रश्न है उसके उत्तर को लिखने की एक सीमा है कि आपको 250 शब्दों में ही लिखना है, जो अपने आप में महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर आप 250 शब्दों से ऊपर जा रहे हैं तो एग्जामिनर कॉपी चेक करते हुए समझ लेता है कि यहाँ पे कंटेंट कम है और यहाँ पे ज्ञानवर्धक बातें ज्यादा की गई हैं। तो आपको इन चुनौतियों का भी ध्यान रखना है। दूसरा, आईएमसी का जो पेपर होता है वो 2 घंटे की अवधि के लिए होता है, और उस 2 घंटे में आपको टाइम मैनेजमेंट बिठाना सबसे बड़ा काम है, क्योंकि वही टाइम मैनेजमेंट आपका सिलेक्शन करवाएगा। अगर आप एक क्वेश्चन को करते समय उस पर ज्यादा टाइम इन्वेस्ट कर देते हैं, तो डेफिनेटली आप अगला क्वेश्चन स्किप कर जाएंगे, या आप अगले क्वेश्चन को उतने अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे जितना आपने पहले क्वेश्चन को किया है। क्योंकि यहाँ पर क्या है कि यदि आप पेपर दे के आते हैं तो पेपर का वेटेज है 75%, 75% वेटेज है पेपर का, और उसके बाद शेष 25% जो वेटेज है वो है आपके इंटरव्यू और ग्रुप डिस्कशन का मिला के। तो जो छात्र रिटन परीक्षा में सफल होते हैं, लिखित परीक्षा में सफल होते हैं, उन्हें साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है, और साक्षात्कार से पहले उनका ग्रुप डिस्कशन होता है। मैं खुद भी आईएमसी का छात्र रहा हूं, इसी बैच का, करंट बैच का 2019-20 का, और मैं हिंदी पत्रकारिता मैंने अपनी यहाँ से कंप्लीट की है। तो हमारे प्रोसेस में भी यही हुआ था कि आपको पहले रिटन निकालना है, रिटन के बाद आपको इंटरव्यू के लिए आपकी एक लिस्ट निकलती है कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। कॉलेज की वेबसाइट पर आप उस रोल नंबर चेक कर सकते हैं, और अगर आप सिलेक्ट हो गए हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए डेट दी गई होगी, आपको उस दिन आना है, और उस दिन आपका पहले ग्रुप डिस्कशन होगा और उसके बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा। तो अगर आपने अभी से कुछ पढ़ना शुरू नहीं किया है, तो आप अभी क्या कर सकते हैं, फिर से मैं दोहराता हूँ अपनी बात, आप प्रतियोगिता दर्पण पढ़ना शुरू कर दीजिए। अगर आप हिंदी की तैयारी कर रहे हैं तो हिंदी का कोई एक अखबार, वेबसाइटें या टीवी न्यूज चैनल देखना शुरू कर दें। इसके अलावा अगर आप इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं तो आप इंग्लिश के अखबार, इंग्लिश की वेबसाइटें, इंग्लिश के आर्टिकल पढ़ना, लिखना और उन पर एक व्याकरण की पकड़ बनाना शुरू कर दें, क्योंकि हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू में व्याकरण का बहुत महत्व आ जाता है। जब हम आईएमसी एंट्रेंस एग्जाम के बारे में हम लिखना शुरू करते हैं, सोचते हैं कि हम आईएमसी हमें एडमिशन लेना है, तो जो पहला प्रोसेस है वो है कि आप क्वेश्चन का जब आंसर लिख रहे हैं तो उस आंसर में आपकी कम से कम मात्राओं की गलतियां हों। अगर आपका कंटेंट नहीं भी स्ट्रांग है,
और आपकी मात्राओं की गलतियां कम है तो आपके चयनित यानी सिलेक्ट होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब हम बात करते हैं रेडियो, टीवी और पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टीजमेंट यानी विज्ञापन और जनसंपर्क के जो एंट्रेंस एग्जाम के पेपर होते हैं उसके बारे में। तो अगर आप रेडियो टीवी का फॉर्म भर रहे हैं या आप रेडियो टीवी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं पत्रकारिता के कोर्स में, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे आप हिंदी जर्नलिज्म या इंग्लिश जर्नलिज्म की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे ही तैयारी आप रेडियो टीवी के लिए भी कर सकते हैं। दूसरा, आप इसके लिए क्या करें, आप रेडियो टीवी के शो ज्यादा से ज्यादा देखना शुरू करें, क्योंकि कई बार क्या होता है प्रश्न पत्रों में ये पूछा जाता है कि आपका फेवरेट टीवी शो क्या है, आपका फेवरेट जो है एफएम रेडियो पे कौन सा शो आप पसंद करते हैं उसे डिस्क्राइब कीजिए, उसे बताइए। तीसरा, अगर आप एडवर्टीजमेंट और पीआर के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको क्रिएटिव होना चाहिए, क्योंकि वहां पे जो प्रश्नों का चयन किया जाता है वो बहुत ही अलग ढंग से किया जाता है। वहां पे देखा जाता है आपकी सोचने समझने की शक्ति कैसी है, और आप 2 घंटे में उन प्रश्नों को हल करते समय उन प्रश्नों का जब उत्तर आप लिख रहे हैं तो आप किस संदर्भ में लिख रहे हैं, आप किस तरीके से लिख रहे हैं, आपका कंटेक्स्ट क्या है, आप कितना गहरा सोच सकते हैं उन प्रश्नों के उत्तर देते समय। तो आप सबसे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप आईएमसी से जुड़ी और अपडेट्स पा सकें। दूसरा, आप क्या कर सकते हैं, बेल आइकन पे जाके आप पुश नोटिफिकेशन बटन को ऑन कर दीजिए। उससे क्या है कि जब भी हम कोई नई वीडियो आईएमसी से रिलेटेड बनाएंगे तो आप तक वो पहुंच जाएगी नोटिफिकेशन के साथ। और तीसरा, और ये कि अगर आपका कोई दोस्त, आपका कोई भाई बंधु या आपका कोई रिश्तेदार आईएमसी की तैयारी करना चाह रहा है या करना चाहता है, तो उसको क्या होना जरूरी है, सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएट। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है हमारी वीडियो देखना। तो अगर आप हमारी वीडियो देखेंगे तो आपको कई तरीके से यहाँ पे हेल्प मिलेगी, मदद मिलेगी, क्योंकि आईएमसी जितना बड़ा नाम है उतना ही बड़ा जो उसका प्रश्न पत्र है, उसका जो एंट्रेंस एग्जाम है वो एक चुनौती है, और उस चुनौती को आप ऐसे पार नहीं कर सकते हैं। उसके लिए आपको चाहिए उच्च कोटि का मार्गदर्शन, जो आपको सिर्फ और सिर्फ हमारे YouTube चैनल पर मिल सकता है। तो देश दुनिया की तमाम ताजा खबरों के लिए आप जुड़े रहे हमारे साथ वी द इंडियंस YouTube चैनल पर। धन्यवाद।